जय राधा माधव। आज का सत्संग 7 अगस्त 2021 सायकालीन सत्र शाम 7 बजे से। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्रीमन्नारदीय कुंज बिहारी विहारिणी जू की जय। भक्त और भगवान की जय। देखिए, प्राची जी का चरित्र हम सुन रहे हैं। पिछली बार हमने सुना, कहाँ तक सुना हमने सुना कि किस तरीके से ठाकुर जी ने प्राची को बताया, देखो प्राची मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उनके घर पे जब ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी ने अपने भक्तों के विषय पे जब उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मैं भक्तों के पास आया हूँ। प्राची जी ने कभी कोई भक्त चरित्र नहीं पढ़ा था। उन्हें सत्संग की जो प्रारंभिक कक्षा भी शायद कभी प्राप्त न हुई हो, तब भी अतिशय कृपा हुई। उनको उपदेश करने वाले खुद स्वयं ठाकुर बने, भक्तों की गाथा सुनाने वाले भी ठाकुर थे उन्हें, और भक्तों के जीवन के गोपनीय से गोपनीय रहस्य उन्होंने खोल के बताए। भगवत कृपा से किन्हीं अतिशय दिव्य विभूति की कृपा से मुझे जीवन में कुछ जानने को मिला। जब मैंने पाया, मुझे लगा कि इससे पूर्व में वो शायद हमने कभी उसे पढ़ा नहीं, कहीं मैंने सुना नहीं, मैंने प्रथम बार सुना उसे। लेकिन जब मुझे पता लगा कि वो सारे विषय कालांतर में प्राची जी को सब ज्ञात हो गए, ना तो श्री राधे। ये अतिशय विशेष बात है कि वो सब गोपनीय चरित्र प्राची जी को प्रकारांतर से कालांतर में और ज्ञात हो गए। भगवान अपने भक्तों के चरित्र को कब भी उजागर कर सकते हैं। मौलाना एक जलालुद्दीन वसाली नाम से भगवान राघवेंद्र के बड़े प्यारे एक सूफी भक्त हुए, जिन्हें बस अवध के शहजादे में उनका जीवन था। उन्होंने शायद एक फारसी में ग्रंथ लिखा था, मामू की माँ। बलीराम जी जिन्होंने प्रथम उर्दू रामायण लिखी, वो इन्हीं वसाली जी के शिष्य थे। उनका नाम पूर्व में पंडित टेकचंद था। तो ये मामू की माँ ग्रंथ अकेले एक टूटी फूटी मस्जिद में बैठ के मन ही मन उन्होंने प्यारे राम जी को सुनाया था। लेकिन कालांतर में इसी ग्रंथ को
और एक रूहानी इश्क के नाम से कुछ लोगों ने मजलिस में गा दिया। जब वसाली जी के कान में पड़ा कि ग्रंथ की रचना तो मुझसे हुई थी, ये ग्रंथ बाहर कैसे आ गया? उन्होंने लेखन भी नहीं किया था। एक महात्मा थे, शायद पूज्यपाद स्वामिनी शरण जी के जीवन की बात है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उन्होंने ठाकुर जी को और श्री जानकी रघुवर जी का श्रृंगार करते समय प्यारे ठाकुर जी को और एक पद सुनाया था, दिल ले गए और जुल्फों में लला, ऐसा कोई पद सुनाया। उन्होंने मन ही मन गुनगुनाया था अपनी तरफ से, उनके हृदय की रचना थी। कालांतर में जब अयोध्या गए कभी, तो उन्होंने सरयू के तट पे लोगों को खूब अच्छे से गाते हुए सुना। मध्वेंद्रपुरी जी और जब भगवान बालासोर में, उड़ीसा बालासोर में क्षीर चोरा गोपीनाथ है, तो गोपीनाथ भगवान उनके लिए क्षीर चोरा के लेके आए थे दोने में भर के। तो उन श्री मध्वेंद्रपुरी जी के मन में हुआ कि कोई लोग मुझे भक्त न समझ ले, इसलिए एकांत प्रिय महात्मा ने और जन प्रसिद्धि से सर्वथा अपने आप को दूर रखने वाले महात्मा एकांत में भाग चले वहां से कि लोग मेरा सम्मान करना न प्रारंभ कर दें कि लोग माने बड़े महाराज जी बड़े संत हैं। इसलिए भक्त अपनी उपलब्धियों को अपने आध्यात्मिक अपने प्रियतम के साथ जो उनकी और क्या कहें अतिशय निज अतिशय अंतरंग जो उनकी प्रेम और व्यापार है ना, उसको भक्त बहुत छुपा के रखते हैं भैया। तो मध्वेंद्रपुरी जी चले गए। बहुत आगे जाके उन्होंने देखा कि ग्वाले आपस में चर्चा कर रहे हैं कि गोपीनाथ जी ने एक मध्वेंद्रपुरी नाम के संत के लिए, भगवान श्री कृष्ण गोपीनाथ जी ने और उड़ीसा की उड़िया ग्वाले आपस में चर्चा कर रहे हैं कि क्षीर चुराई। अब बताओ, ये घटना उन्होंने किसी को नहीं कही थी, लेकिन तब भी ये घटना भगवान प्रकाशित कर देते हैं। प्राची जी सब सर्वथा अपने आप को छुपाना चाहती थी, लेकिन तब भी उनकी इच्छा के हिसाब से छुप भी गई, पर उनकी बुआ जी, उनकी पूज्य बुआ जी की इच्छा के हिसाब से वो प्रकाशित भी हो गई। प्रकाशित करने में एक निमित्त बनने का जब मुझे अवसर आया, तो मैंने भी कहा ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा नारदीय निकुंज तो दूसरी लीला स्थली हो गया प्राची जी की, तो इसीलिए अतिशय पर हमारा सौभाग्य है, ठाकुर जी ने उन्हें बहुत लीलाएं सुनाई। इसीलिए हम बताएं प्राची जी को उन्होंने क्या क्या कहा। जिन जिन भक्तों का नाम लिया उनके विषय में हम ठाकुर जी के शब्द हम कैसे सुना सकते हैं, फिर भी जो जो नाम लिया, जो जो लीलाएं सुनाई, उनको कुछ शब्द देके हमने लिखने का प्रयास किया है। ठाकुर जी कह रहे हैं तुम्हारे पास आया प्राची, ऐसे में बहुत लोगों के पास में, जिन जिन के पास आए वो तुम जैसे ही थे जिनके पास आया था। तुमसे प्रेमियों का भोला पन भाग गया, तुमसे प्रेमियों का भोला पन भाग गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया। सुनो सखी, तुम्हारे लिए आया हूं, ऐसे में किस किस के लिए आया? पिछली बार मैंने कहां छोड़ा है? मेरा पार्थ मुझसे इतना गहरा प्यार करता था, मेरे संग सोता जब वो पाँव मुझ पे धरता था। मेरा पार्थ मुझसे इतना गहरा प्यार करता था, मेरे संग सोता जब वो पाँव मुझ पे धरता था। उसी प्यार में वो गीता ज्ञान पा गया, उसी प्यार में वो गीता
ज्ञान पा गया। तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया। तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया। तुमसे प्रेमियों का भोला पन भा गया। तुमसे प्रेमियों का भोला पन भा गया। तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया। तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया। पार्थ कितना प्रेम करते थे भगवान से। हमने कहा प्राची जी ने कुछ दिव्य लीलाएं देखी थी, उनमें से भी कुछ लीला बताता हूं। दोनों मित्रों में कितना प्यार है कि वो ऐसा मित्र है जिसके कारण आज भी जब जीव मात्र भगवान कहता है कि आप हमारे नित्य सखा हैं, नित्य प्रियतम है, पार्थ को भगवान ने अपने उस सखा को निमित्त बनाया गीता ज्ञान देने का। कैसा पहले उनका प्रेम समझ लीजिए। ये खांडव प्रस्थ जो दिल्ली है बाद में इंद्रप्रस्थ बनी, तो यहाँ घनघोर जंगल थे। देवराज इंद्र के कहने पे उन कई असुरों का और वो सेंटर बन गए थे। और इन्हीं के इसी में तक्षक नामक नाग भी रहा करते थे, जिनकी पांडवों से शत्रुता हो गई थी इस काल में। तो अर्जुन ने वो खांडव प्रस्थ को साफ कर दिया और वहां हस्तिनापुर से अलग अपना नया और इंद्रप्रस्थ नामक एक सुंदर दिव्य शहर बसाया। वही आज की हमारी दिल्ली है, जमुना के तट पे। तो ये जो खांडव प्रस्थ है, खांडव वन जिसे कहा करते थे, जब इसे साफ किया इंद्र की आज्ञा से यहाँ के घनघोर वनों को, तो इंद्र प्रसन्न हुए। इंद्र ने पार्थ से कहा कि पार्थ मुझसे कोई वरदान मांग लो। देवराज देवेंद्र इंद्र प्रकट हुए और पार्थ इंद्र का ही स्वरूप है। इंद्र के अंश से ही पार्थ का जन्म है। वैसे तो भगवान नर का भी स्वरूप है और अर्जुन का नित्य सखा के रूप में भी स्थान है, पर मैंने कहा एक ही सत्ता अलग अलग रूपों में वास करती है। हम लोगों को एक विज्ञान बाद में समझ में आ जाएगा ऐसा कैसे होता है कि एक ही सत्ता, जो विदुर जी थे वही धर्मराज थे और वही शोपच वाल्मीकि, मतलब एक आत्मा तीन रूपों में थी। स्वयं यमराज थे, स्वयं धर्मराज विदुर जी बने, शोपच वाल्मीकि, एक ही समय में तीनों थे और तीनों अपने आप को अलग अलग मानते थे, पर तीनों की आत्मा, तीनों की सत्ता एक थी। ऐसे कभी कभार कई महात्मा भीतर से, सत्ता से, भीतरी अस्तित्व से जुड़े होते हैं। तो देवराज इंद्र ने कहा पार्थ मुझसे कोई वरदान मांग लो। जब देवराज प्रकट हुए पार्थ हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा देखिए देवेंद्र, मेरे प्यारे सखा केशव, ये मेरे मित्र हैं श्री मधुसूदन जी, ये पुरुषोत्तम जी कुछ मांग लेंगे ना, ये मेरे सखा कुछ मांगते हैं, ये तो मैं कुछ मांग लूंगा। हम तो दोनों जो कोई वस्तु लेते हैं, अगर एक को मिल जाए तो हमें चैन नहीं मिलता, या तो हम दोनों को मिले या हम दोनों ही ना लें। तो उन्होंने कहा अगर आप वरदान देंगे हम तो वरदान तब लेंगे जब आप इन्हें दे देंगे। ओहो, इंद्र तो जानते थे। ठाकुर जी ने 7 वर्ष की अवस्था में इंद्र को अपने स्वरूप का परिचय दिया। इंद्र समझ गए, ओहो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ऐसे भगवान गोविंद को मैं क्या दे सकता हूं। ओहो, तो देवराज इंद्र ने तब भी पार्थ के कहने पे कहा हे प्रभु, आप क्यों नहीं मुझसे कुछ मांग लेते। आपका सखा कहता है कि मुझसे तब मांगे जब मैं आपको कुछ दूंगा, और देवताओं को वर प्रदान करने की शक्ति आपने ही दी है। हाँ, ये कहने को बात सही है, अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवत्यल्पमेधसाम। सही, ये अंतवत्तु जो फलम है, चाहे फिर भी भगवान ये वो फल प्रदान करते हैं, देवताओं को फल प्रदान करने की, वर प्रदान करने की, और ये शक्ति है भगवान ही प्रदान करते हैं। तो उन्होंने कहा भगवान आप ही मुझसे कुछ मांग लीजिए, वरना बिना वर दिए मैं कैसे जाऊं। एक बार मेरे मुंह से निकल गया वर दूंगा, तो अब आप मेरी बात पूरी कीजिए। तो भगवान प्यारे श्याम सुंदर अपने सखा पार्थ को देखते हैं, एक नज़र मुस्कुराते हैं, दोनों मित्र देखते हैं। अब देखो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी इंद्र तो भगवान के एक अनुचर हैं, भगवान के अनुचर है ना,
तो इंद्र से भगवान हाथ जोड़ के कहते हैं, क्या कहते हैं ये देखो, ये समझे जरा कोई। वासुदेवोपि जग्राह प्रीति पार्थेन शाश्वतीं ददु सुरपतिश्चैव वरम कृष्णाय धीमते। ओहो, अनंत कोटि कामदेवों को अपने सौंदर्य से लजा देने वाले परम पुरुष भगवान, आदि पुरुष गोविंद भगवान क्या बोले, पार्थ को देख के बोले देवराज, एक नजर पार्थ को देखा, फिर इंद्र भगवान से कहा, इंद्र महाराज से कहा कि हे देवराज इंद्र, हे भगवान मुझ पे ऐसी कृपा करें कि वासुदेवोपि जग्राह प्रीति पार्थेन शाश्वती, ये वसुदेव का पुत्र और ये कृष्ण आपसे एक चीज मांगता है, मुझे मेरे पार्थ की शाश्वत प्रीति दो, मुझे मेरे पार्थ की प्रीति चाहिए, सदा शाश्वत प्रीति, हमारा प्रेम कभी न समाप्त हो, हम अनंत काल तक एक दूसरे को प्रेम करते रहें। ददो सुरपतिश्च वरम कृष्णाय धीमति, हे सुरों के अधिपति, हे देवताओं के और राजेंद्र, आपसे मैं ये कामना करता हूं, यही कृष्ण आपसे वर मांगता है। देवराज इंद्र के नेत्रों में भी आंसू आ गए, देखो अपने मित्र से कितना प्रेम करते हैं। प्रभु अपने भगवत गीता में पाठ को कहते, तू मेरा इष्ट है, मेरा सखा है, कहते हैं ना, कितना प्रेम करते हैं। तो पार्थ भी भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, रोम रोम से श्री कृष्ण की वाणी आती है, कृष्ण कृष्ण नाम उच्चरित होता उनकी, रोम रोम उनकी जिह्वा है। पार्थ को जैसा प्यार कन्हैया से है, तो ऐसे प्रेमी सखा को भगवान कितना प्यार करते हैं। तो आप जानते हो ना, मैंने उस दिन भी कहा था कि विहार शय्यासन भोजनेशु क्षमा मांगते ना, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयन वापी। आपकी महिमा नहीं जानता हूँ ठाकुर। जब भगवान का विराट रूप देखा कांपने लगी पार्थ भी, उनको भैया वही हो जाओ कन्हैया, वैसे के वैसे हो जाओ। भगवान की ओहो महिमा गरिमा को कौन जान सकता है। न त्वत्समोस तब्यधिक कुतोन्य हो, तुम्हारे न त्वत्समो, आपके समान कोई नहीं, कोई नहीं। तो अधिक की तो बात छोड़ दीजिए, कोई भी नहीं। लो ऐसा पार्थ जानते थे, भगवान की महिमा तो वो जानते ही थे, तब भी अतिशय प्रेम था, मैंने आपको कहा था ना। तो मेरा पार्थ, और प्राची जी ने क्या दर्शन किया, एक जगह उन्होंने और एक वृत्तांत बताया था मुझे कि उन्होंने कहा द्वारिका के एक सुंदर दर्शन में इनकी, वो माधव जी को कहती हैं इनकी, कभी उन्होंने नाम रखा था कुंज किशोर जी भी बोला करती थी, अलग अलग नाम, माधव को कह रहे इनकी है ना, वो हमेशा आप शब्द से संबोधन करती थी, तुम तू इत्यादि शब्दों का उन्होंने प्रयोग नहीं किया। तो कहती है इनकी, और जो राज रानियां सबके बीच में बैठे हैं और एक सुंदर सेज है उस पर बैठे हैं, तो इन्होंने अपने पैर नीचे कर रखे हैं और इनकी गोद में इनके एक सखा का सर है और वो सखा पैर फैला के जमीन पर बैठा है। और ये क्या कर रहे हैं, इनकी एक रानी और सुगंधित तेल देती है हाथ में, वो हाथ में तेल लेते हैं और उसको सर पे मालिश कर, और मालिश इतना हंस हंस के कर रहे हैं, सब जने खिलखिला के हंस रहे हैं, वहां सब हंस रहे हैं। ऐसा सुंदर दर्शन, और ऐसे ऐसे करके जब तक प्राची समझी नहीं थी ये कौन, मेरे अंतर में तो सीधी आवाज आई ये पार्थी थे। श्री द्वारिकाधीश जी के अंतःपुर तक सीधी पहुंच पार्थ की थी। फिर बाद में प्राची जी ने इस बात को और बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो पार्थी थे। अर्जुन कैसे ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं, और प्राची जी ने एक घटना और सुनाई जो उनकी बुआ जी ने मुझे बताई पार्थ के विषय में। जैसे मैं उनसे बात कर रहा था
तो बुआ जी ने तो 7-8 रजिस्टर प्राची जी ने जो पहले दिव्य लीलाएं देखी, पहले उन्होंने द्वारका इत्यादि कई लोकांतरों की लीलाएं देखी, उसके बाद में वो ब्रज लीला में स्थिर हो गई। उसके बाद में तो ना वो इधर आना ना जाना, किस ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, इस दुनिया में क्या चल रहा है, उन्हें तो कोरोना की भी खबर नहीं थी। उन्होंने कहा होगा, हमें क्या है, कुछ नहीं। और भी एक बड़े रहस्य की बात बताएं, हमने आपको शायद कदाचित पहले बताया हो, कितनी सैकड़ों किलोमीटर दूर से वो ऐसे देख के बता दिया करती थी हमारे घर में क्या हो रहा है, किसने क्या वस्त्र पहन रखे हैं। हमारी एक बहन काठमांडू में रहती हैं, वो आई हुई हैं, तो उन्होंने, हम माधववाच ग्रंथ का लेखन करते थे तो स्पीकर पे फ़ोन लगाते थे, तो घर के सब लोग आते थे चुपचाप, कोई हमारे घर में भी आते थे हमारे से जुड़े हुए जो भी बालक, तो सब कोई डिस्टर्ब नहीं करता था कि उस समय प्राची जी एक भाव दशा के अंदर स्थित होकर बोला करती थी वो ग्रंथ। लेकिन जैसे ही हमारी बहन वहाँ उस अलमारी में कुछ और वस्त्र जचा रही थी, आके चुपचाप, उन्होंने आवाज़ भी नहीं की, तभी इधर प्राची जी ने तत्काल कह दिया कि भैया जी, और पहले दीदी को वो कपड़े जचाने दीजिए अलमारी में, हम 10 मिनट बाद में आपको फ़ोन करते हैं। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ, मेरे घर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है और मेरी बहन अभी अभी घुसी है, कोई जरिया नहीं है जिससे उन्हें पता लग जाए, और वो स्पीकर पे कॉल चल रही थी, वीडियो कॉल तो थी नहीं, कैसे पता लगा। इससे पहले एक घटना हुई हमारे यहाँ, एक नेपाल की बहन, और जो घर को स्वच्छ करने की और हमारी माता जी का और घर में हाथ बटाती है, तो वो बहन आती थी। अब वो कन्या आती थी तो मेरे मन में ऐसा था कि ये सोचती होगी, देखो भैया जी ऐसे तो कहीं बात करते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन सुबह सुबह देखो एक लड़की से फ़ोन पे बात करते रहते हैं। अब उसे क्या पता मैं कोई ग्रंथ का लेखन कर रहा हूँ। अब फ़ोन चलता रहता है, उसमें साफ साफ आवाज़ आती है, स्पीकर पे तो आवाज़ आएगी। तो वो कन्या रोज आती सुबह सुबह। अब एक दिन मेरे मन में विचार आ गया, इसके मन में क्या बात आती होगी। जैसे ही मेरे मन में विचार आया, उधर से प्राची की आवाज़ आई, भैया पहले आप बहन से, ये जो बहन आई है इससे पोंछा लगवा लीजिए, हम इसके बाद बोलते हैं। उसके बाद ऐसी हमने कितनी घटनाएं देखी। हमारे एक भक्त और हमारे घर आए, श्री गिरधर जी, वो जैसे दरवाजे गेट में, रूम के गेट के पास आए, उन्होंने देखा कि बात चल रही है, तुरंत का तुरंत उन्होंने मुझे इशारा किया और गेट बंद करने लगे। इतने में उन्होंने तत्काल प्राची जी ने कहा, भैया ये बाहर प्रतीक्षा करेंगे, आप उन्हें अंदर बुला लीजिए, हम बाद में बात कर लेंगे। ऐसा कितनी घटनाएं हुई है। प्रहलाद जी के साथ छाते वाली बात हुई, दादा के साथ उनके घर में बैठे हैं, उनकी गली में जो व्यक्ति एक्सपायर हुआ है, दादा रूम बंद करके कैसे बैठे हुए हैं, ये तक वो जब बताया करती थी, तो वो एक सर्वज्ञता की जो स्थिति में और क्या घटना घटित होती है, ये प्राची जी को देख के हमें पता लगा। वो अंतःकरण को पढ़ लिया करती थी, वो सिर्फ बाहर की चीज़ें नहीं देखती थी। एक बार उनकी बुआ जी ने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा, भैया कि और प्राची सुबह सुबह वो जो जिस बेड पे हॉस्पिटल में थी, तो उस बेड पे ऐसे देख रही थी चुपचाप। तो उन्होंने बोला लगभग 9:30 का समय हो रहा होगा। तो उस समय उनके माताजी पिताजी मिलने आए होंगे, तो प्राची ऐसे देख रही थी और बुआ जी पास में थी। तो प्राची जी ने, और ऐसे देखते हुए, तो बुआ जी ने पूछा कि प्राची क्या देख रहे हो तुम, आप क्या देख रहे हो। तो उन्होंने बोला, बुआ माँ जी आ गई हैं, हमारी माँ जी हैं। तो बोला माँ जी, बोला हाँ माँ जी को देख रहे थे। बोले कहाँ देख रहे हो, ये बेड में देख रही हो माँ जी को। उन्होंने बोला नहीं, ये बेड से नीचे जो रिसेप्शन है, तो ऊपर जो उनका जिसमें और प्राची एडमिट थी, जो उनका रूम था, उसके नीचे रिसेप्शन था। तुम, उन्होंने कहा तुम छत के आर पार देख रही हो, नीचे देख रही हो। बोला हाँ। तो प्राची ने बोला कि वो ऊन का एक गोला लेके और अपनी उन्होंने शॉल में ऐसे दबाया हुआ ऊन का गोला। तब उन्होंने
और बुआ जी ने कहा ऐसी विचित्र चीज़ें मुझे प्राची के साथ देख के लगती ही थी। तो उन्होंने कहा केवल उसकी अविश्वास नहीं किया उसके बाद में, लेकिन केवल देखने और जिज्ञासा की दृष्टि से हमने ऐसा चमत्कार, बोले पहले पूज्य रुक्मणी बाई भागलपुर वाली बाई बहुत सारी बातें बताती थी, देखो वहाँ श्री कृष्ण हैं, बैठे बैठे अंदर से बताती, देखो वहाँ वो खेल रहे हैं, वहाँ घटना हो रही है, ऐसे। तो उन्होंने कहा ऐसा फिर हमने प्राची का देखा। तो मतलब प्राची उसको तो बाद के समय में तो वॉशरूम भी अटेंडेंट के साथ मिल के लेके जाते थे, वो बेड से उठते ही नहीं थी, नाक में भी फीडिंग पाइप वगैरह लग गया था। तो प्राची, उन्होंने बोला ऐसे क्या देख रही हो, तो बताया जैसे। तो बुआ जी ने कहा मैं तेजी से दौड़ के कॉरिडोर से निकल के और ठीक उस रूम के नीचे, मैं सीढ़ियों से उतर के गई तो रूम के नीचे जो रिसेप्शन था, उस रिसेप्शन पे प्राची की माँ, हमारी भाभी, मतलब बुआ जी ने बताया कि हमारी जो भाभी हैं, और वो ऊन का गोला ऐसे रख रही थी, बार बार अपना संभाल रही थी, और वहीं खड़ी थी, और प्राची के पिता रिसेप्शन पे और कुछ फिल कर रहे थे। अब बुआ जी ने कहा इतना आश्चर्य हुआ है जान के। फिर तो बुआ जी ने कहा एक से एक ऐसी चीजें हुई, ये हमारे साथ यहाँ पे होती थी, वहाँ पे होती थी। प्राची जी को आप क्या बात कर रहे हैं, अगर हम 2 लोग, अगर 3 लोग हम बात कर रहे हैं ना, तो हमने क्या बात की है ये उन्हें पता होती थी। तो उन्होंने मात्र यही बातें नहीं, उन्होंने तो भगवान की दिव्य लीलाओं के रहस्य तक बताए। तो पार्थ की एक लीला और उन्होंने देख के बताई, वो मेरा भाव और है कि मैं आपको बताऊं। एक और ऐसी कुछ लीलाएं जो उन्होंने कही, एक लीला मुझे ध्यान में आती है। उन्होंने कहा कुछ दृश्य बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने देखे। एक तो बता रहे किस तरह हंस हंस के वो तेल लगा रहे हैं, और इतनी तेजी से लगा रहे हैं और हंसे जा रहे हो, सब लोग हंस रहे हैं वहाँ पे, जितने उस प्रासाद, उस दिव्य महल में सारे लोग हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। उनके सब राजरानियाँ छुप छुप कैसे और सब मुंह पे हाथ लगे सब, और खिलखिलाती हैं, हंसती हैं। ऐसा दृश्य उन्होंने जो बताया बड़ा सुंदर बताया। एक दृश्य उन्होंने और बताया कि एक बार उन्होंने सुंदर, और श्री कृष्ण अर्जुन को एक रथ पे देखा जो बहुत तेजी से दौड़ा चला रहा है। ये शुरुआती उनके दर्शनों में है, जिसके बाद में उन्हें पहले अंतर दर्शनों की वो लीलाएं, उस अंतर जगत की वो लीलाएं जो पूर्व में किसी काल में हुई, वो लीलाएं जो कहीं किसी और आयाम में, किसी और सृष्टि में घट रही है, वो लीलाएं, उन्हें कितनी लीलाओं के दर्शन हुए। उन्होंने कहा पैरेलल यूनिवर्स क्या होता है, पैरेलल यूनिवर्स। उन्होंने कहा सच में अनंत कोटि सृष्टियाँ, इतनी सृष्टियाँ हैं, और इतनी सृष्टियों में किसी सृष्टि में द्वापर चल रहा है, कहीं कलयुग चल रहा है, इसलिए लीलाएं तो नित्य है। उन्होंने कहा यहाँ तक कि भौतिक लीला भी अनित्य सी प्रतीत होती है, पर यह भी कहीं ना कहीं चलती ही रहती है। उनका आध्यात्मिक जगत तो त्रिपाद विभूति है, ये एक पाद विभूति है। तो बहुत सुंदर उन्होंने ऐसी बात बताते हुए बताया कि उन्होंने एक सुंदर दृश्य देखा जिसमें पीछे पार्थ हैं और बहुत ये तेजी से रथ दौड़ा रहे हैं सारथी के स्थान पे। तो उन्होंने कहा अचानक ये रथ रोक के और तेजी से उस रथ से नीचे कूदे। तो कूद के आगे जब आए तो उन्होंने देखा सब घोड़ों को, जो घोड़े थे वो घोड़े आगे के पैर ऊपर उठा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, घोड़ों के जो गर्दन थी वो अपने ऐसे कंधे पे रख के और बहुत तेजी से, यहाँ घोड़ों के जो ऊपर की गर्दन पे बाल होते हैं उसको बहुत तेजी से सहला रहे थे। और सारे घोड़े एक के बाद घोड़े प्रतीक्षा करते हैं और ये मुस्कुराते, इतनी तेज हवाएं चल रही थी। उन्होंने कहा उस समय उनका जो स्वरूप था, उनका सौंदर्य था, कितनी तेजी से ये उतरे, बिजली की तेजी के समान। और वो घोड़े ऐसे लगा था कि वो कृतकृत्य हो गए। अश्वयोनि में उन्हें वो सुख मिला जो भगवान के स्पर्श का सुख है, और सब ऐसे बड़ी तीव्रता से प्रतीक्षा कर रहे थे, अब मेरी बारी आएगी, अब हमारी बारी है। और इस तरीके से मुस्कुरा कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने वो दृश्य देखा। उन्होंने कहा ऐसे कई दृश्य जिसमें राज राजेश्वर के वेश में ठाकुर जी को देखा। एक दृश्य उन्होंने पार्थ का जो और बताया, वो उनकी बुआ ने मेरे को अभी बताया, क्योंकि प्राची जी ने मेरे को जितना बताया था हम जितने समय बात कर पाते थे। और बुआ जी तो 3 महीने तक प्राची के बिल्कुल साथ रही। वो तो पूछा ही करती थी, जब भी प्राची होश में आती थी तो प्राची कुछ कहा करती थी, बुआ जी उसे नोट किया करती थी। तो एक बात उन्होंने और बताई
उन्होंने कहा कि एक दृश्य उन्होंने देखा, श्री कृष्ण अर्जुन प्रेम के ऊपर बुआ ने बताया कि देखो कितने सुंदर बात है ये, कितनी सुंदर। उन्होंने कहा कि प्राची ने कहा कि हमने कई लीलाएं ऐसी देखी हैं जिनमें भगवान द्वारकाधीश की कई लीलाएं देखी है। गीता घाट ठाकुर की, ब्रज राजकुमार की लीलाओं में तो उनकी अंतिम स्थिति वहीं हो गई। वो प्राची का ठहराव था, वहीं प्राची ठहर गई। उससे पहले तक उसने खूब विलग विलग प्रकार की भगवत लीलाओं की अनुभूतियां की है। तो उन्होंने बताया कि एक बार, और जिस उस लीला में जो प्राची ने दर्शन किया, तो उन्होंने देखा पार्थ और भगवती कृष्णा पांचाली ये रात्रि में शयन कर रहे हैं। तो भगवती पांचाली पतिव्रताओं में एक है, आप कभी महाभारत पढ़िएगा, और पंचकन्याओं में तो है ही, अहिल्या द्रौपदी तारा कुंतिश मंदोदरी तथा, कुंती के बाद में कौन, मंदोदरी। तो पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। तो उन्होंने क्या किया, देखा पार्थ और भगवती पांचाली द्रौपदी शयन कर रहे हैं। सुबह अपने पतिदेव से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में द्रौपदी को अचानक उससे पूर्व ही उठ गई। उठ के उसे ऐसा लगा कि आज कोई आया है, और तो शीघ्रता से चुपचाप उठ के, जैसे वो बाहर निकल के उसे लगा कि कोई पाहुना आने वाला है, कोई अतिथि आने वाला है, ऐसे अपने शयन कक्ष से बाहर निकलती है। इतने में एक परिचारिका और दौड़ी हुई आती है। उन्हें कहते महारानी, और अतिथि गृह में और कुछ समय हो गया है, श्री द्वारकाधीश आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप पार्थ से मिलने के लिए। तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओहो, उनके मन में बड़ा दौड़ के गई जरा देखने के लिए, तो प्यारे श्याम सुंदर को देखा। मैं बोले मध्य रात्रि में आप आए तो आपको तो सीधा कक्ष तक आना चाहिए, आपको प्रतीक्षा, आपको जगवाना चाहिए था। बोलते, बोले नहीं, मैंने इशारे से कहा, मैंने मना किया। तो उन्होंने बोला मैं उनको जगाती हूँ। तो साथ साथ गए, उनके साथ भगवती द्रौपदी के साथ गए कक्ष तक। फिर उन्होंने बोला, इशारा किया मत जगाओ। उन्होंने कहा मैं भी बहुत आधी रात में उठ गया हूँ, बस पार्थ से मिलने की इच्छा थी, मैं आधी रात में उठ गया हूँ, मुझे भी नींद आ रही है, तो मैं थोड़ी देर मैं भी सो जाता हूँ इसके साथ में। तो क्या किया, उन्होंने बोला कि बाहर भगवती पांचाली ने उनको कहा कि कहाँ सोएंगे आप। तो उन्होंने बोला जहाँ पे और तुम सोई थी। तो कैसे सोए, उन्होंने कहा कि जैसे जहाँ पार्थ के चरण थे ना, जहाँ पार्थ के चरण थे वहाँ अपना मस्तक करके और दूसरी तरफ ऐसे करके सो गए। तो इनके चरण पार्थ के मस्तक की तरफ थे और पार्थ के चरण इन्होंने अपने मस्तक से छुआ के इस तरह सो गए। ऐसा लगा जैसे बहुत थके हारे हों, ओहो हो, और उन्हें बड़ा विश्राम मिला और सो गए। ये दृश्य इतना सुंदर था। बुआ ने बताया कि जब प्राची ने उन्हें ये बात सुनाई थी तो उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा जब पार्थ उठे तो उन्होंने क्या ऐसे आलिंगन किया, सोचा पांचाली पास में है, द्रौपदी पास में है, जैसे आलिंगन किया तो उनके चरण उसके और भुजाओं में उसने भर लिए, और जैसे उसने अपना मुख पास में किया तो आंख खोल के देखा तो सुंदर चरणारविंद को, ओहो योगिंद्र मुनिंद्र सेवित भगवान के सुंदर, ओहो ऐसे चरणारविंद उनके दर्शन किए। पार्थ विभोर हो गया, जैसे आंख खोल के उसने तेजी से देखा तो श्री कृष्ण शयन कर रहे थे और उन्होंने पार्थ के और जो दोनों युगल चरण को अपने हृदय से छाती से चिपका के और श्री ठाकुर जैसे शयन कर रहे हैं, पूरी घुंघराली अलकावली मुख पे आई हुई है और बड़े प्रेम से जैसे अथाह प्रेम के सिंधु में और डूबे हुए हों।
तो प्राची जी की बुआ जी ने कहा, बोलो, इससे बढ़ के भैया पार्थ से प्रेम की क्या बात कहेंगे? पार्थ से कितना प्रेम करते होंगे। इसलिए अगर ऐसा पार्थ, तभी तो कहा पार्थ ने। एक बार ठाकुर जी ने पूछा ना, पार्थ तुम जानते हो, भगवान पे और चरण रख के सो रहा है, तो तुम जानते हो कि मैं सर्वलोक महेश्वर हूं, करता हूं, धाता, पितामह, माता पिता समस्त सृष्टि की मैं ही तो हूं, सबका मूल मैं हूं। ओहो हो, तो पार्थ तुम मेरा स्वरूप नहीं जानते? हाँ, जानते हो मैं भगवान हूं। जैसे कहा, हाँ हाँ जानता हूं, सो जाओ। लो, इतना। शायद ब्रजवासियों के, ब्रज के सखाओं का जो सख्य था ना, उसका अभाव ठाकुर जी के मन में रहता ही था। तो पार्थ में उन्हें उसी प्रेम की प्राप्ति होती थी। हालांकि ब्रज भाव तो अन्यत्र कहीं भी दिखना ही दुर्लभ है, सोच ही नहीं सकते, किंतु फिर भी अर्जुन बहुत प्यार करते थे अपने सखा से। तो बहुत सारी घटनाएं थी। प्राची जी ने तो बहुत सुंदर सुंदर दिव्य दर्शन किए थे उन लीलाओं को। असल में देखिए, कई लोग हमसे पूछते हैं कि लीला चिंतन कैसे होता है, करना चाहते हैं लीला चिंतन। पहले तो आपका सप्रयत्न चित्त अभ्यास होगा, फिर अप्रयत्न चित्त अभ्यास हो जाएगा, तब अपने आप लीलाएं प्रकट होगी अंतःकरण की, और एक सुंदर रंगमंच पे ऐसे सुंदर लीलाओं के दर्शन होंगे। जब चिंतन सिद्ध हो जाएगा तो वहां पे आपकी जो भाव देह है, जिस भाव देह से आप ठाकुर की सेवा करते हैं, उस भाव देह से आप प्रभु को स्पर्श भी कर पाएंगे, सूंघ भी पाएंगे, देख भी पाएंगे। ओहो, सच में वो आपके दिव्य उन भाव देह के नेत्रों का विषय बन जाएंगे। आपके स्पर्श का, आपके त्वक इंद्रिय उन्हें स्पर्श करेगी, घ्राण से आप उन्हें सूंघ पाएंगे, कर्णेंद्रिय से उनको सुन पाएंगे, उनके सुमधुर वचनों को। तो वास्तव में पहले तो आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। तो प्रयत्न कैसे करना पड़ेगा? भगवान की लीलाओं को सुनो। जिन पदों में और रसिकों ने सुंदर लीलाओं को, स्वानुभूत लीलाओं को लिखा है, परम पूज्य प्रातस्मरणीय हमारे भाई जी, जिन्होंने कितने सरल शब्दों में पद रत्नाकर ने, ओहो, प्रियतम ठाकुर से स्वानुभूत उनसे उनकी वार्ताओं को लिखा है। अगर हम उनका आश्रय लें तो क्या लीला, पहले हमें लीला सुननी पड़ेगी, धीरे धीरे चित्त को लीलाओं का चस्का लगेगा, तब आपको जाके लीला चिंतन सिद्ध होगा। लेकिन उससे पहले अब देखिए, हम एक चरित्र सुना रहे हैं, ब्रज हास्य चरितम। अभी उसमें लीलाएं हमने सुनानी प्रारंभ नहीं की है। हाँ, पर अभी थोड़ी बहुत हम मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण में भगवान महादेव की वंदना, गुरुदेव देवर्षि नारद जी की वंदना, परम पूज्य बाबूजी की, बाबा की वंदना। लेकिन वास्तविक बात बताएं, लीला चिंतन अगर आप आगे जाके उस ग्रंथ को सुनेंगे, जब वो आगे धीरे धीरे आएगा, तो प्रारंभ से आप उसे जब सुनेंगे ना, तो आपको लीलाओं में इतना लाभ मिलेगा। इतने सुंदर प्यारे प्रियतम ठाकुर की लीलाएं हैं, और बड़ी गोपनीय लीलाएं हैं। पर है किन के लिए? गोपनीय लीलाओं को ऐसे सर्वत्र प्रकाशित भी नहीं किया जाता, बताया भी नहीं जाता। तब भी आज रसिकों के पद है, वो गोपनीय लीलाएं तो है, पर किन के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं, सब तो वहाँ झांक भी नहीं पाएंगे और सबकी रुचि भी नहीं बनेगी। लेकिन अगर हम वास्तव में लीलाओं में स्थित होना चाहते हैं, तो लीला पर ग्रंथों को भी हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन उससे पहले सावधानी ये रहनी चाहिए कि भगवान की भगवत्ता, उनकी महिमा, और मनुष्य जीवन में उन्हीं ठाकुर को पाना है। अपने जीवन में हम उन लीलाओं को हम क्रियान्वित करने की हल्का सा भी मन में हल्की हमारे ऐसे एक रेख तक भी आती हो, तो समझ लीजिए कि फिर हम उन लीलाओं को सुनने के अधिकारी तक नहीं, पढ़ने के अधिकारी तक नहीं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हम तो उन लीलाओं में भागीदार बनना चाहते हैं, प्यारे प्रभु को, क्योंकि वो हमारे प्रभु हैं। हम भी उन लीलाओं के पात्र बन सके, कदाचित ऐसा
दिन कब आएगा, ऐसा सोच के, ऐसे हम कहें ना, कदा वृंदारण्य विमल यमुना तीर पुलने चरंतम गोविंदम हलधर सुदामादि सहितम। ओहो, ऐसा वो दिन कब आएगा जहाँ भगवान गोविंद श्याम सुंदर सब सखाओं के मध्य में मुझे मिलेंगे, मैं तो सख्य भाव का उपासक हूँ। और कब कोई सखी भाव के, सहचरी भाव के हैं, तो कब मैं उन निभृत निकुंज की, जैसे बाबूजी कहते हैं, राखों सदा निकुंज निभृति में झाड़ूदार बरो राधा जू मोह पे आजो डरो, राधा जू मोह पे आजो डरो। वाह, ऐसा हो जाए तो आप ऐसी लीला परक, ये ब्रजहास चरितम, जो ये पतित पावन भैया और ये कहते हैं कि भैया हमने ऑडियो में नहीं बोला था, हमने वीडियो में नहीं बोला था, ये ऑडियो में बोला था। अरे भैया, जिस समय जैसा अवसर मिला हमने वैसा ही बोल दिया, मन आया तो बोल दिया। क्यों हम इन चीज़ों को रख रहे हैं? क्योंकि सुरक्षित मिल जाएगी, कभी मिल जाएगी, आप लोगों को मिल जाएगी। आप प्रेमी भक्त हैं, उनको इस भाव से ही सुने। इस भाव से सुने, किस भाव से? कि वो हमें, हमारी साधना, हमारा गंतव्य प्यारे प्रियतम के उन्हीं युगल चरणार विंदों को पाना है। बस उस स्थान पे पहुंचने का पाथेय है, पथ में आपके काम आएगा। ये लीलाएं एक बार आपको चिंतन करवा देगी। अभी तो लीलाएं प्रारंभ ही नहीं हुई है, प्रथम विभूति खंड का प्रथम प्रकरण आएगा, वहां से लीलाएं प्रारंभ होगी। लेकिन आप पृष्ठभूमि में जब सुनेंगे तो मंगलाचरण इत्यादि में भी हमने जो वार्ताएं कही है वो आपका बेस मजबूत करेगी। असल में लीला परक जो वार्ताएं है वो कभी सबके मध्य में की ही नहीं जाती है, लेकिन तब भी कुछ प्रेरणा से, किसी महापुरुष की प्रेरणा से हमने इसे प्रारंभ किया है। तो आप सुने इसे, इस भाव से सुने कि हमें इन लीलाओं में हमें कदाचित ऐसा सुअवसर आए। प्यारे प्रियतम ब्रजराज कुमार और कृपामयी किशोरी जो हम पे कृपा करें, निकुंजेश्वर हम पे कृपा करें, माधव जो प्यारे, प्यारी लली हमारी हम पे कृपा करें बरसाने वाली, तो फिर हम भी पात्र बन पाएं, हम भी पात्र बन जाएं इन्हीं लीलाओं के। तो इसीलिए, और हम ये चाहते हैं कि उस भाव से उस चरित्र को आप सुनना प्रारंभ करें, उसी भाव से, सिर्फ उसी भाव से, और कोई भाव नहीं, कोई अन्यथा भाव नहीं। लीलाओं में सहयोग मिल पाए, इसलिए ये सामग्री, और हमें किसी ने निर्देश दिया कि इन्हें लिखो, आप लिखो। इसलिए शब्द उसमें जो ग्रंथ में लिखे गए पद हैं, आप जब वो सुनेंगे, पढ़ेंगे, आपको अतिशय आनंद आएगा। अभी पढ़ने के लिए प्रकाशित होने शेष हैं। जीवन बहुत थोड़ा है, स्वास्थ्य हमारा बहुत खराब है, उसके बीच में हम कब छपवाएंगे, कब लिखवाएंगे, सो जाने दीजिए। जो हो रहा है सो स्वीकार कर लीजिए। सब प्रियतम श्याम सुंदर को अर्पित है। आप सब भक्तों के मार्ग में, इस सुंदर अनुपम पथ पे, प्यारे श्याम सुंदर के जो ब्रिजपुर की तरफ जाता है, उस सुंदर पथ पे ये पाथेय के रूप में आप साथ ले जाइएगा, आपके बहुत काम आएगा। आपके श्री चरणों में कोटि शत वंदन। जय जय श्री राधे।